झारखंड के कांग्रेस के मंत्री आलमगीर आलम के निजी पीए के नौकर के घर से करोड़ों रुपए के नोट बरामद किए गए। ईडी ने जो छापा मारा है वो नोट देखकर आपकी भी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। जिस तरह से नोट एक नौकर के घर से बरामद किए गए, आप सोचिए नौकर के घर कौन नोट रखेगा इतने सारे। ईडी ने झारखंड की राजधानी रांची में छापेमारी, जिसमें झारखंड सरकार के मंत्री आलमगीर आलम निजी पीए के नौकर के घर से बहुत बड़ी नोटों की राशि बरामद हुई है कैश में। प्रवर्तन निदेशालय ने झारखंड के रांची में कई ठिकानों पर छापेमारी कर बड़े पैमाने पर कैश बरामद किया है। ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के निजी सचिव संजीव लाल के नौकर के घर ईडी ने भारी नकदी जब्त की है। सूत्रों के मुताबिक नकदी 30 से 40 करोड़ रुपए के बीच होने का अनुमान है। फिलहाल नोटों की गिनती जारी है। ईडी ने कुछ योजनाओं के कार्यान्वयन में कथित अनियमितताओं से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में फरवरी 2023 में झारखंड ग्रामीण विकास विभाग के मुख्य अभियंता वीरेंद्र के राम को गिरफ्तार किया। ईडी का मानना है कि यह काली कमाई का हिस्सा है। दरअसल ईडी 10,000 रुपए रिश्वत के मामले की जांच कर रही थी और उसी दौरान ईडी को कुछ ऐसी कड़ियां मिली जिसके तार मंत्री तक जुड़ते नजर आए। सोचिए 10,000 रुपए के घोटाले में यह करोड़ों रुपए का घोटाला मिल गया है। 10,000 रुपए का एक घोटाले की जांच कर रही थी ईडी और देखिए यहां करोड़ों रुपए का घोटाला मिल गया। ईडी को जानकारी मिली थी कि आलमगीर आलम के मंत्रालय में भ्रष्टाचार चल रहा है और यह पैसा नौकरों के घर पर जा रहा था। इसके बाद ईडी ने आलमगीर के निजी सचिव के नौकर के घर पर छापेमारी की और वहां इतना कैश देखकर ईडी भी हैरान रह गई। कुछ दिन पहले ही पीएम मोदी जब झारखंड के चुनाव प्रचार पर थे तो उन्होंने करप्शन का मुद्दा उठाया था और उनकी रैली में कुछ दिन बाद यह कार्रवाई हुई है जिसमें बड़ी मात्रा में यह कैश मिला है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने इसे लेकर कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा है कि काउंटी होने दीजिए, यह गिनती 50 करोड़ तक जाएगी। पूरी झारखंड सरकार गले तक भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। अच्छा, आपको बता दें थोड़ा सा कि पिछले साल दिसंबर में भी झारखंड में बड़ी संख्या में कैश बरामदगी हुई थी। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद और कारोबारी धीरज साहू के ठिकानों से आईटी ने 350 करोड़ से ज्यादा कैश बरामद किया था। इस पर उन्होंने प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि छापेमारी में जो कैश बरामद किया गया है वो मेरी शराब की कंपनियों का है। शराब का कारोबार नकदी में ही होता है और इसका कांग्रेस पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। वहीं जिस मंत्री आलमगीर के घर यानी उसके नौकर के पीए के घर से ये मिला है, उसने साहू का बचाव किया था। तब बीजेपी विधायकों ने कहा था कि धीरज साहू ने यह संपत्ति झारखंड के संसाधनों का दोहन और गरीबों का हक मारकर एकत्रित की है। बीजेपी विधायक विधानसभा हाउस में अपने अपने गले में प्ले कार्ड पहनकर गए थे जिस पर लिखा था कि कांग्रेस का काला साम्राज्य। उस समय आलमगीर आलम ने धीरज साहू का बचाव किया था। आलमगीर आलम ने धीरज साहू का बचाव करते हुए कहा था कि यह मामला विधानसभा का नहीं है। बीजेपी अपनी राजनीति चमकाने के लिए विधानसभा को बतौर प्लेटफॉर्म यूज कर रही है, जो कि ठीक नहीं है। न तो आईटी ने अभी तक कोई बयान दिया है, पैसे सिर्फ धीरज साहू के नहीं है बल्कि उनके व्यवसायी परिवार के। अब हम आपको दोस्तों बताते हैं कि आलमगीर आलम जो मंत्री है वहां का ये है कौन। आलमगीर आलम पाकुड़ विधानसभा से कांग्रेस के 4 बार के विधायक रहे हैं और अभी राज्य सरकार में संसदीय कार्य और ग्रामीण विकास मंत्री हैं। इससे पहले आलमगीर 20 अक्टूबर 2006 से 12 दिसंबर 2009 तक झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं। विरासत में राजनीति मिलने के बाद आलमगीर ने सरपंच का चुनाव जीतकर राजनीति में प्रवेश किया। 2000 में पहली बार विधायक बने और तब से लेकर अभी तक 4 बार विधायक बन चुके। अब आलमगीर आलम कांग्रेस के विधायक है और कांग्रेस की गले की हड्डी बन गई है। अब कांग्रेस जो तथाकथित भ्रष्टाचारों पर बचकानी हरकतें करती है, कभी कहती थी कि चुनावी बॉन्ड घोटाला हुआ है, कभी कहती थी कि दूसरे घोटाले हुए, लेकिन अब उनके मंत्रियों से रिलेटेड जो नौकर हैं उन नौकरों के घर से इतनी बड़ी राशि बरामद हो रही है। तो दोस्तों देखिए, ये इतनी बड़ी राशि जो बरामद हो रही है, आम लोग तो बेचारे कभी देख नहीं पाते हैं, वो टीवी में ही देख पाते हैं, जो हम दिखा रहे हैं वो ही देख पाते हैं। इतनी बड़ी राशि ये आम लोगों का अधिकार मारकर इकट्ठा की गई है। जो इनसे जुड़े हुए नौकर हैं उनके घर देखिए करोड़ों करोड़ों रुपए की नकदी बरामद हो रही है। सोचिए ये कैसे इकट्ठा की गई होगी, किन गरीबों के कैसे गरीबों ने ये कमा कमा के दी होगी, किस तरह से ये गरीबों और बिजनेसमैनों के की जो कमाई है गाड़ी वो इन्होंने इकट्ठा की है। और ये कमाई के दम पर ये बहुत बड़े नेता, बहुत बड़े गुंडे तक बने हुए बैठे हैं। इन पर कैसे अरबों की संपत्ति इकट्ठा होती है इन नेताओं पर, ये
इससे पता चलता है, इस नकदी के बरामदगी से पता चलता है कि इनके जो नौकर हैं, उन नौकरों के घर से इतनी बड़ी राशि बरामद हो रही है। सोचिए कि एक नौकर के घर से इतनी बड़ी राशि बरामद हो रही है, तो इनकी अपनी कितनी राशियां होंगी, अपने पास कितनी राशियां रखते होंगे इधर उधर। दोस्तों, ये बहुत ही हमारे देश का खराब ट्रेंड है कि जो हमारे नेता हैं, जो जनता द्वारा चुनकर आते हैं, वो किस तरह से देश को लूट रहे हैं, वो किस तरह से देश की गाढ़ी कमाई को लूट रहे हैं, वो किस तरह से देश की जनता में जो पैसा लगना चाहिए था वो इनके घर में जा रहा है, किस तरह से देश की जनता की भलाई के लिए लगने वाला पैसा यहां जा रहा है। अब राहुल गांधी, सोनिया गांधी या प्रियंका गांधी इस पर कुछ बोलेंगे? कभी नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये उनका नेता है और ये आज से नहीं, ये बहुत सालों से घिसा पिटा उनका नेता है। तो कभी भी राहुल गांधी, सोनिया गांधी इस पर नहीं बोलेंगे। तो दोस्तों, ये जिस तरह से ईडी और सीबीआई अभी भ्रष्टाचारियों का पर्दाफाश कर रही है, वो बहुत बड़ी बात है देश में। और भ्रष्टाचार मुक्त देश बनाना, सिस्टम बनाना एक अच्छी बात है। ईडी सीबीआई को संविधान में कानूनी अधिकार मिला है कि वो जहां चाहे वहां जाकर छापे मार सकती हैं अगर उनको कहीं भ्रष्टाचार होने का डर है, कथित धांधली होने का डर है। रक्षा एजेंसियों पर लोग सवाल उठा रहे हैं, अभी भी सवाल उठा रहे हैं जब मोदी की सरकार है, और जब मनमोहन सिंह की सरकार थी, यूपीए सरकार थी, तब भी लोग कहते थे कि सीबीआई सरकार का तोता है, तो बहुत सारी बातें होती थी। लेकिन जिस तरह से ये हमारी जो जांच एजेंसियां हैं, ये जांच एजेंसियां जिस तरह से पर्दाफाश कर रही हैं, वो अच्छी बात है। ऐसे मंत्रियों, ऐसे भ्रष्टाचारी मंत्रियों का पर्दाफाश होना बहुत जरूरी है, जो जनता की गाढ़ी कमाई को अपनी काली कमाई में कन्वर्ट कर रहे हैं। इन नेताओं के पास कहां से आता है पैसा? इतनी बड़ी पार्टियां चलाने के लिए कहां से आता है पैसा? शायद ये यार चंदा का पैसा है, लेकिन इतनी बड़ी मात्रा में एक मंत्री के नौकर के घर से इतनी बड़ी मात्रा में ये रकम मिलना आप सब लोगों को चौंका रहा होगा दोस्तों। लेकिन ये सच्चाई है हमारे देश की। आज भी भ्रष्टाचार राजनीति में व्याप्त है। ये जैसे ही मंत्री संतरी बन जाते हैं तमाम नेता, बस अपना घर भरना शुरू कर देते हैं। इसके अलावा आपका क्या कहना है दोस्तों? आप भी बताइए। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।